हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फार्मूलाज का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल और रियल नंबर का फार्मूला रिवीजन कर चुके हैं, उसका एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। और यहाँ पे इस सेशन के बाद में हम लोग इसका भी एमसीक्यूज रिवीजन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, अब ना देखो यहाँ पे अभी इस चैप्टर में बेसिकली जो भी फार्मूला हम लोग करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कम से कम इतना कुछ आप लोग को एग्जाम में अपने साथ में रखना होगा। ठीक है, इस चैप्टर का। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था हम लोगों का? लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखते थे इसको, जहाँ पे ए और बी क्या है, कोफिशिएंट एक्स और वाई का है, और सी इज ए कांस्टेंट टर्म, और ए बी सी तीनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए और जीरो जीरो का तो क्या हो जाएगा, फिर ये लिनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा दो वेरिएबल में। ठीक है, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, फिर ये कोई मतलब नहीं बनता है इसका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना है आप लोगों को यहाँ पे। तो क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफिनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इसका इस इक्वेशन का, ठीक है, इनफिनाइट सोल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, अब अलग अलग सिनेरियो में कुछ और भी होता है, उसके बारे में हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बट इनफिनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो उसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनता है हम लोग का, जो ज्योमेट्रिकल मतलब इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को देता है। ठीक है, दो वेरिएबल में जो इक्वेशन होता है हम लोग का लिनियर इक्वेशन डिग्री 1 वाला, ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री 1 है ना एग्जैक्टली, तो वो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन देता है, और स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारा पॉइंट होता है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत सारा पॉइंट मिलकर क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो ये भी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसमें बहुत सारा पॉइंट होगा। ठीक है, सो वो सब क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। और देखो यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अगर इस तरह का फॉर्मेट रहे कुछ इक्वेशन का, एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमेशा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस का। अगर वाई इक्वल टू जीरो हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा किसका, एक्स एक्सिस का। तो अगर वाई एक्सिस का लिखना है इक्वेशन तो एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स का लिखना है तो वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ अगर इस तरह का दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए, कोई नंबर दे दिया, मान लो एक्स इज इक्वल टू 2 दे दिया, एक्स इज इक्वल टू 4 दे दिया, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 4 है हम लोग के पास में, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब x का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, तो x का वैल्यू तो 4 ही रहेगा, और y के किसी भी वैल्यू के लिए x का वैल्यू हमेशा 4 रहेगा। ठीक है, मतलब y का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, इसका वैल्यू हमेशा 4 रहेगा। मतलब ये क्या मिलने वाला हम लोगों को, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, वैसा ही अगर हम लोग का यहाँ पे कुछ रहे, जैसे y इज इक्वल टू 5 रहे, तो y इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू कुछ भी रहे, y हमेशा 5 रहेगा। मतलब ये लाइन कैसा होगा, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू समथिंग मतलब क्या हुआ, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू समथिंग मतलब क्या हुआ, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस तरह का इक्वेशन होता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चारों पॉइंट ध्यान में रखना कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू जीरो है, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y इज इक्वल टू जीरो है, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x इज इक्वल टू समथिंग है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू समथिंग है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। राइट, now every point on the line is a solution of the linear equation and every solution is a point on the line। ठीक है, जो भी पॉइंट हम लोग को मिल रहा है वो क्या सोल्यूशन है। ठीक है, और कोई भी सोल्यूशन अगर हम लोग बोलते हैं कि सोल्यूशन है तो मतलब वो क्या होगा, उस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इनफिनिट सोल्यूशन पॉसिबल है। नाउ यहाँ पे देखो कुछ कंपैरिजन भी तुम लोग को याद रखना है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या पढ़े हैं, लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े हैं, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो वन वेरिएबल में क्या पढ़े हैं हम लोग, वहाँ पे केवल एक सोल्यूशन होता था, क्योंकि ये तरीका था लिखने का एक वेरिएबल वाले को। तो यहाँ से एक सोल्यूशन क्या मिलता है हम लोग को, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक ही सोल्यूशन है इसका, वन सोल्यूशन ये है। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि दो वेरिएबल का इक्वेशन हम लोग के पास में है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट जीरो, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा इसके तरह, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये दो वेरिएबल का है, जहाँ पे ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, बी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, और ए बी सी तीनों रियल नंबर को बिलोंग करता है।
ठीक है। तो इसमें इन्फिनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है हमने डिस्कस किया अभी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारा पॉइंट होता है और सारा पॉइंट क्या होता है उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट अगर दो लाइन दिया रहा है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब यहाँ से जो आगे का जो हिस्सा है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हर तरह के मार्क्स में आता है क्वेश्चन इसका। ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा 1 नंबर में, या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, या फिर इसका केस स्टडी भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बेसिकली साइमल्टेनियस पेयर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस पेयर, मतलब दो इक्वेशन का जोड़ा, दो इक्वेशन का जोड़ा। कौन सा दो इक्वेशन है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ हम लोग को, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, इसी पे बेस्ड करके दो इक्वेशन हम लोग को दिया गया, मतलब ये दो लाइन शो कर रहा है। ठीक है। दो इक्वेशन दिया हुआ है दो वेरिएबल में हम लोगों को, तो वो दो लाइन शो कर रहा है। ठीक है। दो लाइन शो कर रहा है, तो दो लाइन कैसे हो सकता है? दो लाइन को हम लोग कितने तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला तो देखो, हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि या फिर तो ऐसा होगा या फिर तो ऐसा होगा, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगा, कोइंसिडेंट होगा, या फिर तो पैरेलल हो सकता है। ठीक है, पैरेलल हो सकता है। तो तीनों सिचुएशन डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो पहला सिचुएशन क्या है वो यूनिक सोल्यूशन का है। अब यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो दो लाइन हम लोग को मिल रहा है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है। तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग? द सोल्यूशन इज यूनिक, द सोल्यूशन इज यूनिक, यूनिक सोल्यूशन है वहाँ पे। मतलब और कोफिशिएंट के टर्म्स में बात करें हम लोग, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें हम लोग, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखो, इसको याद रखो। साथ में कभी कभी ये इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका सोल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सोल्यूशन नहीं हो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, बट ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि एक जगह पे ये मिल रहा है और ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन एक ही होगा तो यूनिक होगा। दूसरा क्या है? इन्फिनाइट सोल्यूशन। इन्फिनाइट सोल्यूशन में फिर से हम लोग दो इक्वेशन लिए, मतलब दो स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ रिप्रेजेंट करेगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पे जो लाइन हम लोग को मिलने वाला है, जो दोनों लाइन मिलने वाला वो कैसा होगा? वो कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इस तरह का लाइन हम लोग को मिलेगा, इस पर एक और लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन है इस तरह का। ठीक है, दोनों सुपर इम्पोज है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी क्या होगा? हम लोग को सोल्यूशन तो मिलेगा, बट इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलेगा, बहुत सारा सोल्यूशन मिलेगा उसका। ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा? कोफिशिएंट के टर्म में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है। इसको हम लोग डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं। और वहाँ पे जो हम लोग को मिलता है वो मिलता है इन्फिनाइट सोल्यूशन। और इस तरह का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 टाइप का रिलेशन हम लोग को मिलता है कोफिशिएंट्स के बीच में। नाउ अगर देखो दो इक्वेशन अगेन स्ट्रेट लाइन है और हम लोग कुछ इस तरह का ग्राफ मिले जहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल हो, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब तो ये होता है कि कहीं मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो आपस में कभी मिलने वाला नहीं है, वो नहीं मिलने वाला है तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है। तो ये दोनों लाइन सीधा जा रहा है, कभी नहीं मिलने वाला है तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होगा, बट ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं होगा। लाइन हम लोग को मिलेगा पैरेलल और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब समझ में आया होगा आप लोगों को। जब भी सोल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट, नहीं मिले तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब होता है इन्फिनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। और ये भी क्या है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है? इन्फिनाइट सोल्यूशन डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन हम लोग को मिल रहा है वो क्या? इक्विवेलेंट है। ऐसे 2-4, ठीक है, और 4-8, ठीक है, 12-24 ऐसा कुछ मिल जाएगा हम लोग को, जहाँ पे 1/2, 1/2, 1/2 तीनों में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन अगर आप लोगों को दिखता है तो कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट। ठीक है। यूनिक सोल्यूशन जहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन नहीं मिले इक्विवेलेंट वाला तो यूनिक, जहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। ठीक है। तो इसको काफ़ी टाइम बाद रिपीट कर दिए कि आप लोग को ध्यान में रह सके, आप लोग समझ सके इसको बेटर वे से दिमाग में लेके जाना है इसको एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा इस पर। ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे अब कि सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। ठीक है, दो वेरिएबल में। तो दो तरीका होता है, एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, द फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड दो तरीका होता है। तो एल्जेब्रिक में भी दो तरह का होता है। क्या 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 होता है तरीका?
एक होता है सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है, दूसरा होता है एलिमिनेशन का मेथड। ठीक है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीनों तरीके डिस्कस कर चुके हैं अपने सेशन में, पहले भी। एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से। मान लो एक पहला एग्जाम्पल हम लोग लिया है यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे हम लोग पहला और दूसरा, इसमें दो नाम दे देंगे इसको 1 और 2, और दोनों का बनाएंगे टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं, हम लोग पहले किसी एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब x को y के टर्म में या y को x के टर्म में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, अगर हम लोग 3y = 6 - x लिखते हैं तो y क्या हो जाएगा, 6 - x/3 हो जाएगा। अब यहाँ से टेबल बन जाएगा अपना x और y का। ठीक है, तो x y का बना के यहाँ पे 2 या 3 वैल्यू लेके एक टेबल क्रिएट करना है। वैसे ही सेम यहाँ भी करना है, सेम यहाँ भी करना है इसके जैसा। ठीक है, और क्या करना है, अल्टीमेटली इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ग्राफ पेपर आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, x और y प्लॉट करना है, स्केल देना है और प्रॉपर्ली पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन करना है। हम लोग को यहाँ से 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा और वहाँ से हम लोग आराम से अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकली। तो एक तरीका था ग्राफ का, हम लोग सीखे हुए हैं। अगर इसमें कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन देखना है, तो सेशन ऑलरेडी किया हुआ है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक हम लोग और लिए हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग करेंगे बाय द मेथड ऑफ, मतलब एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे इसको हम लोग देखो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लेते हैं। ठीक है, और इसको पहले इक्वेशन को हम लोग x को y के टर्म में या y को x के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 7x = 2 + 15y और x = 2 + 15y/7 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर x को उठा के क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू जो भी आया यहाँ उठाकर y x की जगह पर डाल देना है, पुट कर देना है। तो क्या होगा, दोनों y का टर्म हम लोग के पास में आ जाएगा। y को सॉल्व करके हम लोग, मतलब यहाँ से y निकल जाएगा, फिर उसको डालेंगे हम लोग पहले वाले में, तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को अपना x मिल जाएगा और x और y दोनों हम लोग का अकॉर्डिंगली निकल जाएगा। मतलब x को डालेंगे यहाँ पे तो y के टर्म में ये आ गया, y निकाल के फिर हम लोग को यहाँ से x आराम से मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बच्चों, इसी को हम लोग करते हैं एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को हम लोग को एलिमिनेट करना है यहाँ से पहले। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों में से, दोनों वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे, तो उसमें से किसी एक को हम लोग इक्वल कर दें। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ y है, यहाँ पे y का 2 है और यहाँ पे y का 15 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट, इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14x - 30y = 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x - 30y + 30y = 45। ठीक है, तो ये हम लोग को मिला। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है, बट साइन क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करके जो भी वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, मतलब यहाँ पे मिलेगा 29x = 49। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 49/29। फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे अकॉर्डिंगली हम लोग। ठीक है, यहाँ पे किसी में भी 1 या 2 में y का x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y मिल जाएगा हम लोगों को। बट ध्यान रखना है यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान रखने का ये है एलिमिनेशन में, अगर साइन अलग अलग हो इक्वल कोएफिशिएंट का तो हम लोग ऐड करते हैं। अगर साइन एक ही हो, मतलब यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, या फिर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इक्वल कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है केवल, तो क्या करेंगे, तब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, साइन सेम हो, सेम साइन में क्या करते हैं, सेम साइन हो, ठीक है, इक्वल कोएफिशिएंट का, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, और अगर डिफरेंट साइन हो तो एडिशन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल और लिए हैं यहाँ पे। क्यों लिए हैं दोनों एग्जांपल, क्योंकि एक चीज़ हम लोग को और समझना है यहाँ पे एग्जांपल से, कि अगर हम लोग इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं 2/4, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 3/6, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग 9/18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है हम लोगों को, ये 1/2, 1/2, 1/2, तीनों 1/2 के बराबर है। मतलब ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, और साथ में क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, मतलब इन्फिनेटली मैनेज सोल्यूशन होगा, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। ठीक है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक बार चेक कर लो, यहाँ पे क्या आने वाला, 1/2 = 2/4 = 4/12, मतलब -4/-12। बट यहाँ पे देखो क्या है, 1/2, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या आएगा 1/3। तो दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। मतलब ये कौन सा कंडीशन है, ये हम लोग का नो सोल्यूशन वाला कंडीशन है, नो सोल्यूशन वाला है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है ये। ठीक है,
तो कभी भी ग्राफ सॉल्व करेंगे, कभी भी हम लोग ग्राफ सॉल्व करेंगे तो ग्राफ में ये कंडीशन से चेक कर सकते हैं कि हम लोग का ग्राफ कैसा आने वाला है, पैरेलल लाइन आने वाला है कि कोइंसिडेंट आने वाला है कि इंटरसेक्टिंग आने वाला है। तो हम लोगों से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हम लोग जो बनाए हैं गलत है या सही है। तो एक मेरे तरफ से सजेशन है आप लोगों को कि जब भी ग्राफिकल अप्रोच आप लोग अपनाएंगे एग्जाम में तो एक बार जरूर इसे चेक कर लेना कोफिशिएंट से कि जो ग्राफ आप लोगों को मिला है, पैरेलल लाइन मिला है कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिला है कि कोइंसिडेंट लाइन मिला है, तो उसे एक आइडिया मिल जाता है कि आप जो बनाए हैं गलत है या सही है, राइट। तो इस अप्रोच को जरूर एक बार फॉलो करना एग्जाम में। नाउ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी भी कोई कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को तो आप जाके सेशन देख सकते हैं, पहले वाले जिसमें लोग क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं। सॉल्व करने का इतना ही तरीका होता है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और जितना भी तरीका है, जितना भी मेथड हम लोग सीखे हैं सबको ध्यान में रखो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में फॉर्मूलाज और MCQs के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।